नमस्कार, आप सुन रहे हैं कैसा ये प्यार है मेरे साथ। कैसा ये प्यार है कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तानी तो सोनल के साथ चली गई है वैली में। तो सारा काम जो है ऑफिस का वो शरण को देखना है, इसलिए वो अपने ऑफिस के काम में बिजी थी। तो उसके दिमाग में राशा भी थी, राशा की परेशानी भी थी, राशा की वो बुझी हुई आवाज भी थी। तभी उसके सामने आदिल आया कुछ सिग्नेचर कराने। तो शरण के माइंड में ना जाने कौन सा बटन ट्रिगर हुआ और वो पहुंच गई राशा के घर। और तानी और सोनल फंस गए थे लैंडस्लाइड में। तो होटल ढूंढा, होटल मिला नहीं। तो कुछ छोटा रिसोर्ट ढूंढा, तो वो भी नहीं मिला। मिले तो एक बुजुर्ग पुरुष। तो उनके साथ ही सोनल और तानी निकल गए। यहाँ शरण ने राशा के अम्मी अब्बू से बात कह दी, वो बात जो कभी भी राशा ने सोचा नहीं था कि शरण इस तरह बताएगी। शरण ने बता दिया। क्या बता दिया ये तो आपको पता ही होगा, तो चलिए अगले एपिसोड में चलते हैं। रात हो चली थी, शरण को नींद नहीं आ रही थी। जावेदा ने कुछ देर पहले तो शरण से बात की थी। तो बस कुछ बातें शरण के दिल में परेशान कर रही थी उसे। जब उसे नींद नहीं आई तो उसने अपने कदम बालकनी की तरफ किए। बालकनी में भी उसे राशा की ही खुशबू महसूस हुई। वो वापस कमरे में आ गई। हर जगह वही है, कहाँ जाऊँ मैं? राशा, बच्चा, आई मिस यू माय ब्यूटीफुल एंजल, ये कहा शरण ने। और फिर अपने कदम बाहर किए अपने रूम के, और फिर वो बगल वाला रूम का दरवाजा खोल दिया। खोलते ही राशा की महक फिर से आई। और आशा का ही तो कमरा था। शरण ने अंदर जाकर अंदर से लॉक कर लिया दरवाजा और फिर सीधा बेड पर गई। बेड पर जाकर लेट गई। एक तकिया पे तो अपना बैग उसने लगा लिया था, तो दूसरे को उठाकर अपने सीने से लगाया और वो आशा का ब्लैंकेट अपने ऊपर कवर कर लिया। आप यहाँ नहीं है, फिर भी आप हर जगह हैं माय ब्यूटीफुल एंजल, हर जगह। इस कमरे में भी एक छोटा सा पालना है जिस पर जावियान सोया करते हैं। लेकिन अभी वहाँ उनके वो छोटे छोटे ब्लैंकेट्स हैं जिन पर वो बनीज टाइप आकृतियां बनी हुई हैं। तो जल्दी से शरण झुकी और छोटे पालने से भी एक ब्लैंकेट निकाला और उसे अपने सीने पर रख लिया। और अच्छे से शरण लेट गई। हम्म तो आप उदास हैं? जैसे ही करवट ली शरण ने, उसे लगा कि सामने राशा करवट लिए सोई हुई है, लेटी हुई है और वो उसे ही देख रही है। हाँ, मैं बहुत उदास हूँ। क्यों? मैंने मना किया था ना कि उदास मत होना। तो फिर क्यों उदास है मेरी ब्यूटीफुल एंजल? आप ये क्या करके चली गई हैं? हाँ, बात तो ख्याल में ही हो रही है, लेकिन शैनन एग्जैक्टली वही बात सोच रही है जो राशा का दिल उससे कहता। क्या किया? ये तो करना ही था ना मुझे, लेकिन इस तरह आपने मुझे भी हैरान कर दिया। हाँ, तो अच्छी बात है। आपको भी हैरान होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये तो मुझे पता है। हाँ, आपको सब पता होगा। आप ब्यूटीफुल एंजल जो है। तो आप सोए क्यों नहीं? क्या करूँ, आपके बगैर नींद नहीं आ रही है। मुझे गए हुए तो काफी दिन हो गए। तब तो नींद आ जाती थी। हाँ, तब वो न्यूक्लियर नहीं फोड़ा था ना मैंने। शैरन ने ये कहा और शैरन हंस दी। सामने राशा का वो अक्ष भी हंस दिया जो शैरन का ख्याल था। राशा के उस ख्याल वाले चेहरे पर शैरन की रियल वाली आंखें टिकी और शैरन का वो हाथ राशा के चेहरे की तरफ बढ़ा। वो उसके होठों को अपने थंब से छूना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि उसने राशा के लबों को छू लिया, वैसे ही वो अक्ष वैनिश हो गया, गायब हो गया। तब शरण को ख्याल आया कि ये तो उसका ख्याल था। शरण के लब मुस्कुराए, लेकिन आंखों में नमी आ गई। पता नहीं राशा,
मैं आप दोनों के बगैर कैसे जी पाऊंगी। कभी इतना कमजोर मैंने अपने आप को फील नहीं किया। हाँ, एक बार किया था जब माँ छोड़ कर गई थी, लेकिन डर है कि नहीं, नहीं राशा, आपको लौटना होगा मेरे पास। आपने कहा था, तो मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा यकीन ना करूं तो फिर मोहब्बत कैसे। आप लौटेंगी मेरे पास, है ना। शरण के आखिरी लफ्ज पूरे ही हुए थे कि उसका सेल फोन बज उठा था। इतनी रात को किसका फोन हो सकता। अपनी आंखों को अपनी फिंगर से पोंछते हुए शरण ने अपने आप को जरा दाहिनी तरफ मोड़ दिया। हाथ को खींचकर फोन उठाया, स्क्रीन को अपनी निगाह के सामने किया और जल्दी से उठकर बैठ गई और अपने बैग को सिरहाने से लगा दिया। बैठ गई और बच्चा, फट से शरण ने अपना सेल फोन अपने कान पर लगाया, लेकिन शरण कुछ बोल नहीं पाई। उसका थ्रोट भारी जो था अभी। शरण, आप आप ठीक है ना। मैं ठीक हूँ माय ब्यूटीफुल एंजल। अपने उसी भारी कंठ से आखिरकार शरण को राशा की बात का जवाब देना ही पड़ा। आप आप झूठ बोल रही है ना। अब आप ठीक नहीं है। नहीं बच्चा, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा सा थ्रोट है ना, हैवी हैवी लग रहा है। मे बी पॉल्यूशन, कुछ भी। आपको अच्छे से मालूम, हमारे सिटी में, हमारे हमारे भीमताल में कोई पॉल्यूशन नहीं है, समझिए आप। आप झूठ बोल रही है। आप रो रही थी। नहीं मेरी जान, मैं नहीं रो रही थी, बस आपको याद कर रही थी। मैं भी। हमारा बच्चा कैसा है। बस अभी सोए हैं वो। और मेरा ये बच्चा कैसा है। ठीक हूँ। आप ठीक नहीं है। हाँ, मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि आप ठीक नहीं है। माय ब्यूटीफुल एंजल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस हल्की सी दूरी खल रही है। अभी आप मेरे पास होती तो आपको अपनी बाहों में बिठाकर एक वो क्या वो बस एक हल्की सी राइड दे देते। राइड? कैसी राइड। अरे भूल गई आप, पिछली राइड। आप इस पर भी वो सोच रही हैं। हाँ हाँ, उस वक्त क्या प्यार करते हैं मैं आपसे, तो आपको लेकर नहीं सोचूंगी तो किसे लेकर सोचूंगी। अच्छा, किसी और को लेकर सोचना है, खबरदार किसी और की बात की तो। राशा ने अपनी भवें से कोड़ ली थी फोन पर भी। शी लेग्स लेग्स माय ब्यूटीफुल एंजल। अम्मी अबू कैसे हैं। शैरन ने पूछा था। अब ठीक है, लेकिन जब से आप गई हैं चुप हो गए दोनों। चुप तो होना ही है। आई थिंक तूफान से पहले वाली शांति है। वैसे अच्छा हो कि तूफान ना आए, और मैं किसी और तरीके से भी बात कर सकती थी, लेकिन राजा, मैंने ठीक किया ना। जी, आपने ठीक किया। मुझे मालूम था कि आप ये करेंगी, लेकिन इस तरह ये नहीं मालूम था। क्या करूं। आज आज रुका ही नहीं गया। अपनी ब्यूटीफुल एंजल को देखना था और बताना था उनके पेरेंट्स को कि कोई है जो उनकी बच्ची से बेइंतहा मोहब्बत करता है, प्यार करता है, उसे अपने दिल में रखना चाहता है, उसे अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है, एक एंजल की तरह, एक क्वीन की तरह, बहुत प्यार करना चाहता है।
अपनी बाहों में समेटकर हमेशा सेफ रखना चाहता है। इस मतलबी बेकार और बिखरी हुई दुनिया से बचाना चाहता है अपने बच्चे को, अपने दोनों बच्चे को। जी, क्या हुआ? डर लग रहा है? क्यों? अगर अम्मी अब्बू ने मना कर दिया तो? क्योंकि ये उनके लिए बहुत नया होगा ना। मेरी जान, सबसे पहले तो रोना बंद करो। मैं वहाँ नहीं हूँ तो आप नहीं रो सकती। जब मैं सामने रहूँ तो जी भर के रो लीजिएगा। अभी मत रोइए प्लीज, वरना सांसें ठहर नहीं पाएंगी मेरी। ये सोच सोच कर पागल होती रहूंगी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ और आप रो रही हैं। जैसे ही राशा ने ये सुना, जल्दी से अपने चेहरे से आंसुओं को हटा दिया। नहीं, मैं नहीं रो रही। गुड एंजल। और रही बात पेरेंट्स की मना करने की मेरी जान, तो पेरेंट्स हैं, देखते हैं कि वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा आपकी खुशी कोई नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं। और शुक्र भगवान का इस बात का है कि आप पेरेंट्स के मामले में लकी हैं। और एक बार वो गलती कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा ऐसी गलती करेंगे। सोचेंगे जरूर, बाकी देखते हैं। सुन रही है ना जी? तो चलिए भाव में आ जाइए, इंतजार नहीं हो रहा मुझसे। लेटिए। हाँ, लेट गई। मैं आ जाऊँ वहाँ? नहीं, आप फिर खिड़की से आएंगे, फिर पाइप से चढ़ेंगे और चोट लग गई तो? नहीं नहीं, और बहुत रात हो गई है तो आज नहीं। तो क्या कल? कल पाइप से आ जाओ। और अपनी ब्यूटीफुल एंजल को बहुत 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 प्यार करो। ये कहकर शरण ने अपने हाथ की तकिया को जोर से दबा दिया। हाँ, वो सच में? हाँ, सच में। आप कल आना। ब्यूटीफुल एंजल, आप मुझे डेट पर बुला रही, वो भी पाइप से? हाँ, पाइप वाली डेट। ओके, ठीक है। तो कल आप तैयार रहिएगा, आपको बहुत प्यार करेंगे जी। और ये खूबसूरत कन्वर्जेशन दोनों का चलता चला गया। दोनों ने अपने फोन को अपने कान पर लगाकर अपने उस साइड के कान को तकिए पर रख दिया जो फ्री था। बस बातों में डूब गए। अम्मी अब्बू, बताइए ना, आप लोग क्या कहा अंकल आंटी ने? आप लोग वहां गए थे ना? हाँ, आपने आपने अपने पोते को देखा? आदिल था ये जो अपने अम्मी अब्बू के सामने बैठकर ये बातें कर रहा था। रात इतनी हो गई थी लेकिन ये फैमिली अभी तक सोई नहीं थी। पता नहीं बेटा, क्या करेंगे क्या नहीं। जो तुमने कहा था वो तो हम कर आए हैं। और हाँ, हम अपने पोते को देख आए हैं। बहुत बहुत प्यारे हैं दोनों। अम्मी अब्बू ने ये मिलकर बात कही थी, पहले वाली अब्बू ने और दूसरी वाली अम्मी ने। जी, उन्हें मानना ही होगा अब्बू, वो उनके पास ऑप्शन ही कहाँ है। वो मेरा बेटा है, मेरा। हाँ हाँ, तुम्हारा बेटा नहीं, हमारा पोता भी है। और ठीक कह रहे हो, मानना तो पड़ेगा उन्हें। नहीं मानेंगे तो कहाँ जाएंगे। ये आदिल के अब्बू के शब्द थे जो अपनी गर्दन को हिला हिला कर कह रहे थे। माशरा है, लोग हैं, दुनिया में रहना है कि नहीं रहना है उनको।
तो मानना ही पड़ेगा। ये वही कह रहे हैं, जब बारात लौटा लाए थे तब इन्हें माशरा नहीं नजर आया था, लेकिन आज माशरा नजर आ रहा है, क्योंकि वो माशरा इन्हीं के हित में तो जाएगा। और शायद उस वक्त भी इन्हीं के हित में ही था। तभी तो बिना सोचे समझे कि एक लड़की के बाप पर क्या गुजरेगी, वो कदम उठा लिया। अरे बहुत ठंड बढ़ गई है बेटा, लो थोड़ी थोड़ी चाय पी लो। अब ये पुरुष महिला जो थी, उन्होंने खाने के साथ साथ चाय भी बना ली थी, और ये दोनों जो आज इनके मेहमान हैं उन्हें परोस दी थी। और सही कह रही हैं आप आंटी, बहुत ठंड है, बहुत ठंड। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए सोनल ने चाय का कप दोनों हथेलियों में भर लिया था और उस कप को अपने लगभग चिन से लगा लिया था। तानी जो सामने बैठी थी वो सोनल को ही देख रही थी। ये इस तरह भी चहकती हैं क्या? तानी के मन ने पूछा था ये सवाल, और तानी का चेहरा खिल गया था सोनल को ऐसे देखकर। हाँ हाँ बेटा, रात हो जाती है ना तो ठंड जरा बढ़ जाती है, गांव है। हाँ अंकल, बहुत ठंड है। फिर से सोनल ने अपनी दोनों हथेलियों को कप से चिपकाते हुए कहा, और जल्दी से कप को अपने होठों से लगा लिया। अचानक से दरवाजे पर नोक हुई। अरे, इस वक्त कौन आ गया है? अंकल आप बैठो, मैं देखती हूँ। तानी ने ये कहा और टेबल पर अपना कप रखा और जाकर दरवाजा खोल दिया। एक लेडी थी जो बड़ा हड़बड़ाई हुई थी और तानी को देखते ही नजरअंदाज किया और सीधा उन बुजुर्ग महिला के पास पहुंच गई। काकी काकी, जरा चलिए ना जल्दी। उन्होंने भी अपना हाथ रब करते हुए काकी से कहा, सांस लो, क्या हो गया है? अरे वो मिश्रा की बीवी है ना। हाँ हाँ, क्या हुआ, टाइम हो गया क्या उसका? अब बुजुर्ग महिला ने पहले ही भांप लिया। हाँ हाँ काकी, अब क्या करें, कहीं हॉस्पिटल हॉस्पिटल जाने का रास्ता ही नहीं है, और डॉक्टर को फोन किया था, फोन ही नहीं लग रहा है। सोनल ने जैसे ही ये सुना, अपना कप उन्होंने टेबल पर रख दिया। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, आप मुझे ले चलिए उनके घर। सोनल जल्दी से खड़ी हो गई थी और उस महिला से कहा था जो अभी हड़बड़ाती हुई अंदर आई थी। अरे हाँ, क्या कहा, तुम डॉक्टर हो? जी काकी, आंटी, आप चले? हाँ हाँ, चलो। ये कहते हुए वो बुजुर्ग महिला भी आगे बढ़ गई, और वो महिला सोनल और बुजुर्ग महिला के साथ मिश्रा जी के घर चली गई। तो तानी अकेली यहाँ क्या करती? उसने भी अपने कदम पीछे पीछे लगा ही दिए थे। सोनल ने जल्दी से अपने कदम उस रूम की तरफ किए, देखा तो जो महिला है वो जरा पीड़ा में थी, उन्हें दर्द हो रहा था। जल्दी से सारी नब्ज चेक की थी सोनल ने। अब यहाँ तो कोई मशीन, कोई उपकरण नहीं है ना, तो उन्होंने नब्ज थाम कर ही ये देखा कि बीपी कितना है और कितना नहीं। आप लोग जरा साइड हटेंगे प्लीज। यहाँ दो औरतें थी जो खड़ी थी मिश्रा की बीवी के पास। आप कोई खुला कपड़ा होगा, प्लीज इन्हें बना दीजिए, ये साड़ी में। अ, हाँ हाँ। तो उस महिला ने पीड़ा में ही दूसरी महिला को निर्देश दिया कि वो अलमारी के किस कोने में उसके खुले कपड़े हैं। उस महिला ने जल्दी से वो खुला कपड़ा निकाला और फिर पहना दिया। ओके, अब आप, मुझे पानी गर्म चाहिए होगा। हुँ? और हैंड वॉश कहाँ? उस तरफ। दर्द में ही अपने हाथ से इशारा किया था सोनल को। जाकर सोनल जल्दी से हैंड वॉश कराई थी और तानी देख रही थी। उसी रूम में थी तानी भी। ओके, अब ज़्यादा लोग यहाँ ना रहे तो अच्छा होगा। आप लोग बाहर चली जाइए। अब जो यहाँ महिला थी वो बाहर चली गई जल्दी जल्दी, ये सोचे बगैर कि तानी को कुछ आता जाता है नहीं। अब बचा तो सिर्फ तानी और सोनल और बूढ़ी काकी। अब बूढ़ी काकी तो वो महिला जो थी, जो अब एक जान को वजूद देने वाली थी, उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़कर उन्हें आश्वासन दिला रही थी। आफ्टर ऑल इन क्रैम्स में भी तो कोई हाथ पकड़कर ये कहना चाहिए कि जरा सांसें नीचे रखना, यही कह रही थी ये काकी। अब सोनल जरा अपने ये गर्म पानी, सूती कपड़ा, ये सब रखने लगी थी और अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया था। तानी एक कोने में खड़े देख रही थी। तानी की सांसें तेज चल रही थी, वो घबरा रही थी इस पीड़ित महिला को देख कर। जैसे जैसे मैं कहूँ आप प्लीज करते रहिए, सोनल ने कहा था। सोनल ने जरा सारी परिस्थिति जांच ली थी, क्या ओपनिंग है क्या नहीं, ये सब चीज।
एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है, आप प्लीज घबराइएगा नहीं। हाँ, तानी की तरफ देखा था सोनल ने और तानी को इशारा किया था आंखों से कि इस तरफ आने का, और तानी को जैसे कुछ सूझा ही नहीं। वो अपनी जगह खड़ी की खड़ी ही रही। तानी, मिस तानी, मैं आपसे कह रही हूँ इधर आइए। अब मैं नहीं आऊंगी, मुझे 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 डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? आपको क्रैम्प आ रहे हैं? इधर आइए। सोनल ने बुलाया था तानी को जरा सख्त आवाज में। ये पकड़िए। हाँ, इस पानी को इधर रखिए। हाँ। अब सोनल एक के बाद एक चीजें उन महिला को बताती गई। वो महिला सोनल की बातों को फॉलो करती गई, उसी तरह तानी भी सोनल की बातों को फॉलो करते चली गई। एक पॉइंट आया और सोनल ने जल्दी से प्लेसेंटा को अलग किया और बेबी को जरा उल्टा कर दिया। तानी की आंखें बड़ी की बड़ी ही रह गई थी। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, जैसे वो नम पड़ गई थी उस मूवमेंट में। सोनल ने एक थपकी लगाई थी बेबी के बम पर, और फिर बेबी ने जो पुकार लगाई थी वो इस कमरे में क्या, इस पूरे घर में गूंज गई थी। उस बेबी के पापा के कानों में भी चली गई थी, जो बाहर आंगन में बैठे हुए थे। खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, उछल पड़े थे वो तो। भीगी आंखों से वो माँ भी हंस पड़ी थी, जो अभी अभी तो माँ बनी है। सोनल मुस्कुरा दी थी। लीजिए, आपकी नन्ही परी आपके पास आ गई। और उस सूती कपड़े में जल्दी से उस नन्ही परी को लपेट दिया था। और तानी सिर्फ सोनल को देखती रही, सोनल को और उस नन्ही सी जान को। फिर देखा माँ को। बस तानी चुप, खामोश, आंखें भी, होंठ भी, या ये कहूँ कि बदन का एक एक कोना शांत हो गया। हाँ, एक नन्ही परी ने जन्म ले लिया था। एक प्रेग्नेंट महिला वजूद दे चुकी थी एक जान को। जैसा कि मैं कहती हूँ कि दुआ करिए, दुआ आपकी कहीं भी काम आ सकती है। मुबारक हो, बाप बन गए हो तुम। अब बूढ़ी काकी ने आकर, बुजुर्ग महिला ने आकर नन्ही परी के पापा को मुबारकबाद दी। फिर कुछ बातें हुई और सभी ने आकर सोनल का शुक्रिया अदा किया। नन्ही परी के पापा ने भी। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होती तो, मैं नहीं होती तो कोई और होता, लेकिन होता तो जरूर, और आप पापा जरूर बनते। हाँ, सब खुश थे, सब खुश। क्या मसीहा बनकर नहीं आ गई थी सोनल यहाँ? या फिर उस नन्ही परी के भाग्य में लिख दिया गया था कि उसे सोनल के हाथों से ही इस दुनिया में आना है? जो लिखा जाता है वो हो जाता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। एनीवेज, बैक टू द स्टोरी। आप बैठिए ना, चाय नहीं नहीं नहीं, आप सिर्फ अपनी वाइफ का ख्याल रखिए। अभी वैसे भी ये वक्त जरा खिंचा हुआ है, तो प्लीज आप उनके पास जाइए, अपनी बच्ची के पास जाइए। हाँ हाँ, अब हम चलते हैं, सोना भी तो होगा बच्चियों को। ये बुजुर्ग महिला एक ही पल में कितना करीब हो गई थी इन दोनों के। और फिर ये तीनों घर आ गए, यानी कि बुजुर्ग महिला के। अब खाना वाना लगा दूं? आंटी, अब क्यों परेशान हो रही हैं? चाय बहुत थी। ऐसा कैसे बेटा? हाँ, तुमने तो हमारा मान बढ़ा दिया और अब कह रही हो कि खाना नहीं खाना। तो ये अंकल बोल पड़े थे। अरे अंकल, मैंने क्या मान बढ़ा दिया? मान तो आपने बढ़ाया कि इस मुश्किल घड़ी में अपने घर में हमें जगह दी। और बस फिर खाना हुआ, खाना पूरा हो गया तो फिर अपने अपने कमरे में चले गए। अंकल ने कमरा दिखा दिया था। तानी और सोनल को यही रहना था। तानी बिल्कुल खामोश थी, उसके मुख से कोई शब्द ही नहीं निकला था। इतनी हैरान हो गई थी वो। यार बहुत ठंड है, ऐसा करती हूँ मैं। ये कहते हुए सोनल जरा चिमनी की तरफ बढ़ी थी। हाँ, वही जहाँ लकड़ियों को जलाकर चिमनी के द्वारा धुआं बाहर चला जाता है। लकड़ियों को समेटकर सोनल उन लकड़ियों को जलाने के लिए माचिस या कुछ ढूंढने लगी थी। मिस्ता ने देखिए ना, क्या यहाँ कहीं माचिस या लाइटर पड़ा होगा? मुझे ये फायर करना है यार, ठंड लग रही है। ये कहते हुए अपने हाथों को रगड़ते हुए जब सोनल ने तानी की तरफ अपना चेहरा किया तो देखा वो बिल्कुल नम है, शून्य है, चुपचाप सिर्फ सोनल को देख रही है। तानी, क्या हुआ है?
अब जब से वहां से लौटी है चुप ही है। मुश्किल से 4 शब्द बोले हैं आपने खाने पर। आ, देखिए, लैंडस्लाइड जैसे ही होगा हम चलेंगे घर। आप क्यों परेशान हो रही हैं इतना? मैं शेरू से बात कर लूंगी। इट्स फाइन। उसको मालूम है इन सब चीजों का। क्या हुआ है? अभी भी जब तानी ने कुछ नहीं कहा तो सोनल उसके पास गई, जो एक चेयर पर बैठी हुई थी। सोनल ने तानी की चिन को हल्का सा थामा और उसका चेहरा उठाया। मिस तानी, आपके पास बहुत खूबसूरत चेहरा है। इसे उतारा हुआ क्यों है आपने? हाँ, बोलिए। तानी ने अपने चेहरे को नाम में हिला दिया। क्या हुआ? क्या बात परेशान कर रही है? हाँ, कुछ नहीं। वो आ, वो मैं क्या हुआ? वो कुछ नहीं। ये कहकर तानी ने फिर से अपना चेहरा नीचे कर लिया तो सोनल मुड़कर वापस बॉनफायर की तरफ बढ़ने लगी। तानी ने सोनल का दाहिना हाथ थाम लिया और खड़ी हो गई तो सोनल मुड़ी। सोनल के मुड़ते ही तानी ने सोनल को गले लगा लिया। शॉक्ड हो गई सोनल। एक पल के लिए रुक गई, वहीं थम गई, पॉज हो गई कि ये क्या हुआ तानी को। तानी ने अपनी दोनों बाहें सोनल की गर्दन में डालकर अपनी बाहों का हार बना दिया था। ठंड तो ऐसे ही लग रही थी, ऊपर से तानी का ये गर्म बदन जब लगा सोनल के बदन से, सोनल ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी दोनों हथेलियों को तानी की बैक से सटा दिया। तानी ने अपनी बाहों को बहुत तेज पकड़ दे रखी थी, जिससे सोनल का गला जरा दब भी रहा था। फिर भी फिर भी सोनल ने अपने आप से तानी को दूर नहीं किया और तानी की कमर को अपनी कमर से चिपका लिया अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर। दोनों की आंखें बंद थी, दोनों के सीने एक दूजे में समाये थे, दोनों एक दूजे को महसूस कर रहे थे। ये ठंड हल्की हल्की वहां महसूस हो रही थी जहां बदन खाली था, वरना गर्माहट भर रही थी दोनों के अंदर। बस यूं ही एक दूजे की बाहों में ये दोनों खड़े रहे थे। आप कहाँ खड़े हैं? वापस आइए, वापस आइए, बैठ जाइए, लेट जाइए। बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, क्योंकि आज के भाग में इतना ही। तानी को एकदम से ये क्या हो गया? हाँ, एक पॉइंट होता है, एक वक्त होता है, वो केंद्र बिंदु होता है जहाँ पर हमारा दिल हमें एक बहुत जोरदार दस्तक देता है। बस उसी पॉइंट पर हम कुछ कर बैठते हैं। तानी ने शायद यही किया। अब आगे क्या क्या करेगी तानी, ये तो आगे आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। सोनल क्या करेंगी, शरण क्या करेगी, राशा के अम्मी अबू क्या करेंगे, राशा क्या करेगी और आदिल मियाँ क्या करेंगे, सब पता चलेगा आने वाले चंद एपिसोडों में। और बस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो आप कभी नहीं करते हैं। एनीवेज, जो मैं आ रही हूँ नीला पर कहती हूँ वो ज़रूर गौर करिएगा उस पर, वो चीज़ें, वो बातें, वो दुआएं ज़रूर करिएगा। बाकी मुस्कुराते रहिए और आप जब तक ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।